कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज की जो हमारी गेस्ट है वो पहले भी कार्मिक कृत्या पे आ चुकी हैं, एंड थैंकफुली आप लोगों के कमेंट्स की वजह से वापस वो आई हैं, हमारी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर। एंड आज जिस टॉपिक पे हम उनको लेकर आए हैं उनके लिए तो वो जो कहते हैं ना, एक वर्ल्ड फेमस हुई है शनिदेव जी के बारे में जो उन्होंने बातें करी हैं। अब चाहे मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर बोलूं या मैं एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर बोलूं जिन्होंने शनिदेव के ऊपर इंटरनेट पे पूरी ऐसी सेंसेशन बन चुकी है, तो आप सबको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आज वेदर्भी मैम के बारे में। सो वेलकम टू कार्मिक कृत्या मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नितिका, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैम, जितनी सेंसेशनल वीडियोस और इंटरनेट पे जो आपका कंटेंट ऐसा वायरल हो रहा है, तो आज आई थिंक कि मैं भी आपसे उन्हीं चीज़ों के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसी चीज़ के बारे में और समझना चाहती हूँ। बिकॉज अगेन शनि या शनिदेव एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसे आइडल है जिनका नाम लेते ही ना सबसे पहले ऐसा लगता है फियर, डर हो गया, नेगेटिविटी हो गई, कोई ना कोई चीज़ खराब ही होएगी, पेन पीड़ा यही सब। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं इस दुनिया में किसी ना किसी वजह से है, या उनको नेगेटिव भी बोला जा रहा है तो कोई वजह है। तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि ये जो प्लैनेट है या ये जो टर्म है शनिदेव है, शनि है, क्या मतलब है इनका? पहले तो मैंने सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी, और उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत सहारा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने कहा शनिदेव के नाम से सबको इतना क्यों डराया जाता है, क्यों डरते हैं लोग शनिदेव से, जबकि 9 ग्रह हैं, सबको देवता माना गया है। सारे ग्रहों से लोग इतना नहीं डरते हैं, सबके उपाय करते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। और शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में लोग बात करते हुए डरते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर शनिदेव की बात करेंगे, गलती से भी हमने कुछ गलत बोल दिया, पता चला हम पर ही भारी पड़ गए। तो ये सिर्फ एक मिथ है। जब किसी ग्रह को या जो शनि जी हैं उनको एक देवता की उपाधि दी गई है, तो वो भी तो देव तुल्य ही है ना, वो भी तो पूजनीय ही है ना। जैसे बाकी ग्रह हैं, सूर्य देव हो गए, बृहस्पति हो गए, शुक्र ग्रह हो गया जो शुक्राचार्य जी का है, वो तो हर ग्रह की अपनी अपनी मान्यता है, और उनको किसी ना किसी खासियत की वजह से, उनके किसी ना किसी अच्छे रीज़न की वजह से, और उनकी ड्यूटी, हर ग्रह की एक अपनी ड्यूटी है। कौन जैसे हम जनरल लाइफ में करते हैं ना, हम सब अपना अपना काम करते हैं, तो हर ग्रह को अपना अपना काम दिया गया। तो शनिदेव भी तो वही कर रहे हैं, जो देवताओं के देव हैं, उन्होंने जो उनका कार्य प्रोवाइड किया है कि आपको इंसाफ करना है, आपको इंसाफ का तराजू शनिदेव के हाथ में पकड़ाया गया है कि अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको अच्छा रिजल्ट देना, और जिसके बुरे कर्म है तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी बुरा ही आएगा। तो इससे डरने की क्या जरूरत है? आप स्कूल में भी तो पनिशमेंट से डरते ही है ना, तो उससे पनिशमेंट ना मिले इसलिए होमवर्क फुल करके जाते ना, तो अपना होमवर्क पूरा कीजिए और उनसे डरे क्यों?
वाओ, तो बहुत अच्छी स्टार्ट एक तरीके से। एक शनिदेव का जो एक टर्म है, एक जो उनकी प्रति हमारी भावना है, उसमें बहुत ही चेंज आया आपके इतने समझाने से। ऐसा होता है कि हर कोई ना जब भी किसी का नाम लेता है देव का तो मंत्रोच्चारण करता है, और जैसे मेरे दिमाग में भी आया था कि हम जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे तो हम शनिदेव के मंत्र से ही स्टार्ट करेंगे, पर आपने मुझे उस समय रोका और आपने कहा ये एक्सप्लेनेशन आप पॉडकास्ट में देंगी। तो आप मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों मना किया। जैसे कि नितिका आपने कहा कि हम शनिदेव जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसी एक मंत्र से स्टार्ट करते हैं। मंत्र हम कर सकते हैं, लेकिन हर मंत्र को पढ़ने के कुछ नियम होते हैं कि आप किसको किस ड्यूरेशन में पढ़ सकते हैं, किस टाइम पढ़ सकते हैं। इस टाइम जब अभी जो टाइम चल रहा है, अभी इवनिंग नहीं हुई है, अभी शाम नहीं है, और शनिदेव के मंत्र आफ्टर सनसेट पढ़े जाते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में सबको बताया ना शनिदेव और सूर्यदेव की क्या स्टोरी है। तो शनिदेव के कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी दिन में पूजा होती है, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी सूर्यास्त के बाद पूजा होती है, और हर ग्रह का एक पर्टिकुलर मंत्र दिया गया है, जो उसकी ड्यूरेशन भी बताई गई है कि आपको दिन में इस टाइम पे चैंट करना है। शनिदेव का है तो सूर्यास्त के बाद आप किसी भी टाइम चैंट कीजिए, और सूर्योदय के बाद उसको चैंट नहीं किया जाता। तो मैंने इसीलिए आपको मना किया था कि हम शनिदेव के पर्टिकुलर मंत्र से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सूर्यदेव का टाइम चल रहा है। ऑल राइट, ठीक है, मेक सेंस। ऑल राइट, सो अगर हम अब बात करें शनिदेव की, हमने चीजें समझी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो शनिदेव से जुड़ी है वो है साढ़े सती। जैसे ही आप किसी को बोल दो कि साढ़े सती आने वाली है, लोग ऐसे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। एंड बहुत बहुत मिक्स्ड चीज़ें मैंने सुनी है कि बहुत अच्छा भी हो जाता है, बहुत बुरा भी हो जाता है। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि साढ़े सती होती क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी ऐसा कि एक्चुअल साढ़े साती है क्या। सब लोग डरते हैं कि शनि हमारे पास 7.5 साल हम पे आने वाला है, मतलब हम पे मतलब हमारी राशि पे आने वाला है, और 7.5 साल तक लोगों को लगता है ये हमारा स्ट्रगल पीरियड रहेगा। मतलब हम परेशान होंगे, हम पे समस्याएं आएंगी, तरह तरह की विपदाएं आएंगी, हमें पता नहीं कोर्ट केस हो सकता है, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इवन पागल खाने तक जाना पड़ सकता है। ऐसे मिथ फैलाए गए हैं शनिदेव को लेकर कि साढ़े साती में ये सब काम होते हैं। अच्छा, तो लेकिन साढ़े साती आएगी और साढ़े साती चली। पहले तो मैं आपको बताती हूँ साढ़े साती स्टार्ट कैसे होती है। जब भी शनि आपकी मून राशि मतलब चंद्र राशि जो है आपकी, उससे एक घर पहले और उससे एक घर पहले होते हैं तो साढ़े साती आपके चालू होती है। 11th राशि में अभी हैं, कुंभ राशि के अंदर हैं शनिदेव। तो अब क्या है, मैंने जैसे आपको कहा कि जब शनिदेव आपकी एक राशि, आपकी चंद्र राशि से एक राशि पहले होते हैं, मतलब अभी चंद्र कुंभ में है, मतलब मीन से एक राशि पहले है। तो मीन की लास्ट ईयर से साढ़े साती शुरू हो गई है। करंट में 3 राशियों की साढ़े साती चल रही है, मैं उनके बारे में बता देती हूँ। मकर राशि की उतरती हुई साढ़े साती है, उनके आखिरी के 2.5 साल चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और कुंभ राशि की अभी बीच की मतलब मिड की साढ़े साती के मिड में है वो भी। ओके, ठीक है। और जो हमारी मीन राशि है उसकी साढ़े साती अभी शुरू हुई है। ओके। तो इस टाइम 3 राशियों पर साढ़े साती चल रही है। उसको करने का तरीका यही है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका यही है, जहां पर आपका चंद्रमा है, ठीक है, शनि अगर उससे एक घर पहले आ जाते हैं मतलब आपके 7.5 साल स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा। और जब उससे एक घर आपके मून से एक घर आगे पहुंच जाते हैं मतलब आपके लास्ट के 2.5 साल चल रहे हैं, उसके बाद उतरती हुई साढ़े साती होती है। ऑल राइट, तो फाइनली मुझे साढ़े सती तो समझ आई कि ये शुरू कब होती है और क्या लोग इसका कहते हैं। तो मैम इज इट मतलब जरूरी है कि उसके इफेक्ट्स नेगेटिव ही होंगे इंसान के ऊपर? नितिका, ये डिपेंड करता है आपकी जो आपका बर्थ चार्ट है, जो आपका लगन चार्ट है, उसमें आपका शनि प्लेस्ड कहाँ पर है, कौन से घर में है। जैसे आपको पता होगा कि कुंडली के अंदर 12 ग्रह होते हैं। ग्रह मतलब घर वाले ग्रह, नॉट प्लैनेट्स वाले ग्रह। तो 12 घर होते हैं, उनमें से आपका पहले घर मतलब पहले हाउस के अंदर आपका शनि है, दूसरे में है, तीसरे में है। वो आपके प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि कई बार लोग कहते हैं कि 6, 8, 12 का शनि है तो परेशानी देगा, लेकिन अगर 6, 8, 12 का शनि अगर वहीं पर विपरीत राजयोग में है तो वो आपको अथाह पैसा देगा, आपको ऐसी कंडीशन में ले जाएगा, आपको इतने जिंदगी के लो लेवल पे ले जाके एकदम बाउंस करेगा। तो वो बहुत अच्छा होता है हर तरीके से। शनि को ये बोलना 6, 8, 12 में है या ऐसे ग्रहों में है, ऐसे घर के साथ है कि शनि हमें नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर कुंडली को पढ़ने के तरीके होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका शनि आपके लिए किस तरह काम करता है।
ऑलराइट, तो उनमें से कुछ पॉजिटिव आप बता सकते हैं कि कौन से ऐसी पॉजिटिव प्लेसेस हैं, अगर वहाँ शनिदेव जी आपकी कुंडली में है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा? जैसे अब लोग पता है क्या कहते हैं कि मैं आपको 12 के बारे में बताती हूँ एक एक करके ना, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आपके 12 कुंडली में 12 घर है और आपका शनि कहाँ प्लेस्ड है इस पर डिपेंड करता है। ये शनि इस बात पे भी आपका डिपेंड करता है कि वो आपका कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। कुंडली में कुछ जो हमारे प्लेस्ड होते हैं वो मारक ग्रहों के भी होते हैं। जैसे हमारा अगर बर्थ चार्ट में ना कुछ घरों को अच्छा नहीं माना जाता है, वैसे अच्छे हैं लेकिन शनि के लिए या पर्टिकुलर किसी घर के लिए अगर कोई हमारा ग्रह 6, 8, 12 इनमें से किसी का स्वामी है और जाकर हमारे अच्छे घर में बैठ जाता है तो बोलते हैं कि ये खराब घर मतलब खराब हाउस का प्लेनेट आके हमारे लग्न में बैठ गया, ये हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 6, 8, 12 के जैसे मैंने बोला कि विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है मैं उसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। देख, कोई भी आपका अगर 6ठे घर का प्लैनेट, 8वें घर का प्लैनेट और 12वें घर का प्लैनेट, जैसे आप दर्शकों को पता होगा देख कर कि बर्थ चार्ट कि 6, 8 और 12 के जो प्लैनेट है अगर वो एक दूसरे के घर में चले जाते हैं, जैसे 6 वाला प्लैनेट उठकर 8वें घर में चला गया या 8 नंबर का प्लैनेट 6th घर में आ गया और सेम 12th हाउस के साथ, तो वो क्या कहते हैं विपरीत राजयोग बना देते हैं। विपरीत राजयोग क्या कि आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा, आपको ऐसी कंडीशन में डाला जाएगा, जैसे होता है ना कि सोने को तपा कर उसके आभूषण बनाए जाते हैं टाइप ऑफ, कि आपको इतना सहना पड़ेगा और उसके बाद आप इतना निखर के सामने आएंगे कि आप डायमंड करेंगे। मैम, जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि सूर्य और शनि इनकी आपस में नहीं बनती है, और जो आपने कहानी बताई थी, और मैंने कई बार ऐसे सुना है कि चंद्र और शनि की भी कहीं ना कहीं कुछ मतभेद चलते हैं। कुछ योग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो शनिदेव और चंद्र को मिलके बनते हैं। तो क्या ये सही है? क्या चंद्र और शनि भी आपस में सही नहीं है? मैम देखो, सब चीज़ें ना ग्रहों के अपने नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको पहले मून की बात करती हूँ, आपने बोला शनि और चंद्र की आपस में क्यों नहीं बनती। देखिए, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। चंद्रमा किसी भी राशि में 2 से 2.5 दिन रहता है, अच्छा, ठीक है। और वही शनि एक राशि में 2 से 2.5 साल रहता है। दोनों की गति में कितना अंतर है। चंद्रमा हमारे जो चंद्रमा है हमारे मन को डिनोट करता है, मतलब हमारे मन से संबंध। जितनी भी मानसिक बीमारियां होती है उनका कारण हमारा चंद्रमा ही होता है, कि हमारा मन इतना भटकता है, किसी चीज में लगता नहीं, हम किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण ही हमारा मन है। तो सबसे पहले अगर किसी भी ग्रह को अच्छा करने की बात की जाती है ना, तो आपके 9 ग्रह तो साइड में रखकर उन 9 ग्रहों में शनि सूर्य जितने भी हो गए, उन सबसे पहले चंद्रमा को पकड़ा जाता है। कहते हैं सबसे पहले मन को कंट्रोल करो। अगर बंदे या जो भी बंदा परेशान है, जो भी व्यक्ति परेशान है, उसके मन पे अगर हमने कंट्रोल पा लिया ना, उसके मन से हमने ये बात डाल दी या निकाल दी, तो हम उसको मतलब उसके सारे प्लैनेट्स को सही डायरेक्शन में ला पाएंगे या उसका उपाय ढूंढ पाएंगे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आपसे मन में ही तो कहते हैं कि आप ऐसा करना सोचिए, और आप भी थेरेपी करती हैं तो आप भी उसमें बताती होंगी कि आपको मन में ये सोचना है, अपने माइंड में ये इन बातों को रखना है और कुछ बातों को लेट गो कर देना है। तो सारी प्रक्रिया आपके मन से शुरू होती है। अब बताइए, जो एक ग्रह किसी राशि में 2 या 2.5 दिन रहता है, वही दूसरा ग्रह 2 या 2.5 साल रहता है, तो उन दोनों की कैसे जमेगी। चंद्रमा जो है वो चंचल है और शनिदेव क्या है, एक ओल्ड प्लैनेट है, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो बड़े बुजुर्गों का मतलब क्या होता है, इसको कंट्रोल में रखो, इसको जिंदगी में सब सिखाना है। तो और चंद्रमा नहीं, मुझे बंधन में नहीं पड़ना, मुझे किसी के वश में नहीं आना, मुझे अपना सर्कल चलाना है। तो इसीलिए जब ये एक साथ किसी राशि के अंदर बैठ जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि विष योग बन गया। विष योग में क्या होता है कि इंसान परेशान बहुत रहता है, अच्छा, उसके काम जल्दी नहीं बनते, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपके कौन से घर के अंदर प्लेस्ड है, मतलब कौन से हाउस में प्लेस्ड है वो चीज़। तो ज़्यादातर विषयोग वाले लोग जो होते हैं वो मोह माया से दूर चले जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि वो संन्यास ले लेते हैं, या उनका नेचर ऐसा शांत और सन्यासी टाइप हो जाता है कि मुझे देश दुनिया से मतलब ही नहीं है, मुझे जो है मैं खुद में ही सक्षम हूँ टाइप ऑफ। ऑलराइट, तो मैम अगर किसी भी साढ़े आ रखी है तो उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या क्या उन्हें करना चाहिए कि वो जितने भी उनके इल इफेक्ट्स हैं या जो भी ऐसी चीजें जो उन्हें तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उससे वो बच सके। देखो 7.5 ना, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि शनिदेव हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, और शनिदेव का सबसे पहला नियम है कि उन्हें इगोइस्टिक लोग बिल्कुल पसंद है। हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो कोई बच्चा ज़्यादा आकड़ में घूमता है तो तेरे को बताता हूँ मैं ऐसा, तो उनका वो बहुत ही ना रूल रेगुलेशन में रहने वाले हैं,
ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको पता है ना कि कर्मों का फल देते हो और नियम के अकॉर्डिंग देते हो। उनके जो उन्होंने अपना लिख रखा है ना कि इस इंसान ने ऐसे काम किए, इसको ऐसा फ्रूट मिलेगा। अब इंसान कहता है मैंने इस जन्म में तो ऐसे कोई काम किया ही नहीं, तो आपका पुराना जन्म भी तो है। आपको जब इंसान का जन्म मिला है, 84 लाख योनियां जो आप भटक कर आए हो, उसके बाद आप इंसान बने हो, तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म तो किए होंगे। आपके कुछ पेंडिंग कर्मास तो होंगे जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, मैंने इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे सजा मिल रही है। तो आपका जो जैसे आपने बड़े लोगों से सुना होगा या सत्संग में सुना होगा कि हमारा शरीर एक सिर्फ मात्र है, ठीक है, एक जरिया है इस धरती पे रहने का। आत्मा तो भटकती रहती है ना, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। तो जब हम तर जाते हैं, जब हम निकल जाते हैं, तो जो हमारी आत्मा है ना, उसका अकाउंट चलता रहता है। हमारी आत्मा का अकाउंट, उसके पेंड, जैसे अकाउंट्स में होता है ना डेबिट और क्रेडिट, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कर्म डेबिट क्रेडिट होते रहते हैं। अगर शनिदेव जैसे किन्हीं पे 7.5 है, तो जैसे आपने बताया अगर अच्छे कर्म है तो फिर आप इतनी सफरिंग नहीं होगी। बट अगर किसी के नहीं है कर्म से, तो कैसे बच सकते हैं वो, या फिर वो कैसे अपनी चीजों को थोड़ा ईज आउट कर सकते हैं? देखो, अब जिसकी वो 7.5 में प्रॉब्लम हो रही है जिसको, अब देखो अभी आप बहुत अच्छे हो, आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसकी वजह से आपको दंड मिले, लेकिन आपको इस अपने पुराने कर्मों के कारण ऐसा देखना पड़ रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चीज़ें मैं काट सकती हूँ, या कोई भी पंडित या कोई भी ज्योतिष उस चीज़ को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है, सॉरी, कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है कि आप अपने अब के जो कर्म है उनको सुधारिए, और जिन चीज़ों को शनिदेव करने से मना करते हैं वो चीज़ें मत करें। धोखा कभी ना करें, चीटिंग, शनिदेव ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा खिलाफ अन्याय के, कि अगर आप किसी का हक खा रहे हैं ना, तो शनिदेव आपको नहीं छोड़े। कि होता है कि आप किसी, आज नहीं तो कल अगर आपने किसी का हक मारा है तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, वो इस जन्म की हो, पुराने जन्म की हो। क्योंकि जो न्याय कारक है, आप जब कोर्ट में भी जाते हो, जज भी तो वहाँ पे डील करता है ना कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग वो डील करते हैं। अब आप क्या पूछना चाह रही है मेरे से कि वो अब कैसे ठीक करें? जी, ठीक है, हर चीज़ के उपाय होते हैं जी। आप उसके बर्डन को या उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, आप उसको कम कर सकते हैं, अपने अच्छे कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। उन उपायों के बारे में बताऊंगी मैं आपको कि शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए, या उनसे किस तरह से बात की जाए, इन सेंस कि उनको इस चीज़ के बारे में आप बता सकें कि मेरे जो पुराने कर्म हैं मैं उन्हें नहीं सुधार सकता, लेकिन मैं आगे जो करूँगा, अब जो कर रहा हूँ उस पर ध्यान देकर करूँगा, और किस तरह करूँगा वो उपाय हैं सारे। तो उपाय के बारे में हम जरूर आगे बात करेंगे। बट मैम, जिसे कि ना मैंने ऐसा देखा है, सुना है, मैं पर्सनली जिसे ना कभी भी ये जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, राहु हो गए, शनिदेव हो गए, इनसे ना मुझे कभी ऐसा बड़ा डर लगा नहीं, मतलब ऑनेस्टली। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था, हो सकता है वो मेरे प्रोफेशन की वजह से हो या कुछ, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप पे कुछ गलत क्यों आएगा। तो दूसरी चीज ये, बट बहुत सारे लोग हैं जो ना शायद कोई गलती कर देते हैं। मतलब मैं ये मानती हूँ कि गलतियां तो मैंने भी बहुत लाइफ में करी होंगी, बट मेरे मम्मी पापा ने माफ कर दिया, तो वो चीज कभी इतनी हुई नहीं। बट मैम, कभी कभी ना किसी इंसान से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, रियलाइजेशन बाद में होती है। तो क्या शनि एक ऐसा प्लैनेट है कि वो बिना ये देखे भी कि क्या इंसान से वो गलती हुई है, क्या उसकी नीयत ही ऐसी थी, या जस्ट कि बस दंड देना है तो देना है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शनिदेव ये देखते हैं कि गलती से हुई है या जान के की गई है। तो देखिए, आपको भी पता होगा और सब जानते हैं इस बात को कि जान के की गई गलती को तो कोई माफ नहीं करता, हमारे माँ बाप भी माफ नहीं करते, उसके लिए हमें सजा मिलती है जी। शनिदेव सिर्फ इतना देखते हैं, सामने वाले ने गलती की है, मैं सही बताऊं, आप नियत की बात कर रही है कि एक गलती होती है कि आपने सेल्फ डिफेंस में आके किसी का मर्डर कर दिया, एक होता है कि आपने जानबूझ के किसी का मर्डर कर दिया, तो दोनों की सजा अलग होती है ना। सेल्फ डिफेंस में की गई मर्डर की सजा अलग है हमारे कोर्ट में, और जान के की गई सजा अलग है। तो उसी तरह शनिदेव भी, जैसा आपने पाप किया है, जिस नियत से किया उसके अकॉर्डिंग सजा मिलती है। सजा का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, किसी में सजा आपको 2-2.5 साल की और किसी में 18 साल की है, ठीक है, किसी में सजा अगर 7 साल की है और किसी में फिर है कि आप आजीवन ही जेल रहेंगे, या किसी में फांसी भी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी गलती कितनी बड़ी है और उस गलती के पीछे आपकी नीयत कैसी है। सजा दोनों की मिलेगी। देखो, नियत नहीं थी, स्टिल आपको सजा तब भी मिलेगी, लेकिन उसका लेवल कम हो सकता है।
क्योंकि आप जो गलती कर चुके हैं वो तो भुगतना पड़ेगा। ऑल राइट, सो हमने अभी तक बात करी कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और शनिदेव जी कैसे हमारी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ लेके जाते हैं। पर मैम ऐसा होता है कि क्या शनिदेव हमारी कुंडली में नेगेटिव ही हो या कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ही दे रहे हो? मतलब जैसे होता है ना कि कोई प्लैनेट आपको अच्छी चीजें दे रहा है, कोई प्लैनेट आपको बुरी चीज दे रहा है, तो क्या शनिदेव भी कहीं प्लैनेटरी कन्फिगरेशन की ऐसी कि वो बुरे इफेक्ट्स दे रहे हैं? देखो, हमारा बर्थ चार्ट ना हमारे पुराने जन्म का स्क्रीनशॉट होता है। स्क्रीनशॉट इन द सेंस कि हम जब पैदा हुए, एक बोला जाता है कि जब हम पैदा हुए आकाश में जिस जगह जो ग्रह प्लेस था उसके अकॉर्डिंग हमारा स्क्रीनशॉट बन गया। अब उस ग्रह के अकॉर्डिंग हमारा स्क्रीनशॉट तो बन गया, लेकिन हमारी कुंडली में कुछ जो घर हैं वो हमारे पुराने कर्मों को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारा 5वां घर होता है कुंडली में वो हमारे पुण्य कर्मों का होता है। मतलब पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे ही क्या होता है, अब किसी को लग रहा है कि शनि किसी के लिए नेगेटिव काम कर रहा है, तो मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी शायद उनका शनि कमज़ोर हो। शनि कमज़ोर होने के भी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जो लोगों को देखनी पड़ती है। जैसे एक सबसे फेमस और सबसे अच्छा नहीं बोलूँगी, सबसे ज़्यादा मानने वाला लक्षण है, अगर शनि आपका खराब है, अगर आप बाप और बेटी की नहीं बनती, पिता और पुत्र की अगर आपस में नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं उनका शनि खराब है। दोनों का? हाँ, कि जहाँ पर पिता और पुत्र की नहीं बनती, क्योंकि शनिदेव की, जैसे आपको ने मेरी पुरानी स्टोरी देखी होगी, मैंने पूरी स्टोरी कवर की है उसमें कि कैसे सूर्यदेव और शनिदेव की नहीं बनती थी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी घर में पिता और पुत्र की नहीं बनती अच्छी, एक होता है नॉर्मल एग्रीमेंट्स हर घर में होते हैं, ठीक है, लेकिन होता है कि हाई लेवल पे एंटी हो जाए दोनों शनि और सूर्य की तरह, तो इसका मतलब उनका शनि वीक है। नेगेटिव नहीं कहूँगी, वीक शनि कहूँगी। और उसको आप स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं अपने लिए, अच्छा किस तरह से काम करें मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो पुत्र और पिता और पुत्र, या पुत्री और पिता? पुत्र और पिता, ओके, ठीक है। और वहीं अगर जैसे अपोजिट कर लो, अगर बच्चों की अपने पिता से नहीं बनती तो बच्चों का शनि खराब है। पिता की अपने बेटे से नहीं बनती तो पिताजी का शनि खराब है, ठीक है। और वहीं पे अगर किसी को संतान सुख नहीं मिल रहा है, किसी को बच्चे होने में परेशानी हो रही है और ये ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं शनि भी उस चीज़ का जिम्मेदार होता है। कहीं ना कहीं आपके संतान भाव पर शनि की दृष्टि होती है, या शनि खुद बैठा होता है, या डिलेज होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि शनि खराब होने का सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊं, सब लोग अपना देख सकते हैं, जो बंदा ज़्यादा आलसी है ना, जो काम पर ध्यान नहीं देता, जो प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, परसों नहीं तो फिर कभी कर ही लूँगा, तो वो नेगेटिव शनि के लोग हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर शनि है उनका, जो काम को डिले करते हैं, जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आज की भाषा में बोलें कि नहीं कल करते हैं ना, कल बोलेंगे नहीं परसों करते हैं ना, तो जो जितना डिले करता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं डिले के कारक भी है, और वो आपके अंदर इतना आलस, अगर वो आपके लिए कमज़ोर है, आपके लिए पॉजिटिवली काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर इतना आलस पैदा कर देते हैं कि इंसान काम करना ही नहीं चाहता। वो एक टर्म के लिए सोचता है, 5 मिनट में सोचेगा अभी काम करूंगा, थोड़ी देर बाद कहता है चल कल कर लेंगे, ठीक है। तो डिलेज का कारक, और जो जितना आलसी होगा उसका शनि उतना खराब होगा, उसके लिए उतना कमज़ोर होगा। तो उनके लिए तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा काम करें, अपने आप को अलाइन करें, रूटीन चालू करें। कुछ नहीं भी कर रहे ना, उनके पास जॉब भी नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो अपनी रूटीन को ही मेंटेन करें, क्योंकि शनि जो है रूल रेगुलेशन वाले हैं। आप खुद को मेंटेन करने पे काम करें, अपनी बॉडी पे काम करें, तो शनि आपका अच्छा होगा। ऑलराइट, तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस काफ़ी देर से वेट कर रही है। अगर हम बात करें कुछ रेमेडीज़ के बारे में, अगर हम बात करें कि जिनका पॉजिटिव है या पॉजिटिव करना चाहते हैं या इल इफेक्ट्स हटाना चाहते हैं, साढ़े सती की रेमेडीज़ हो गई, तो सबसे अच्छी और सबसे इफेक्टिव शनिदेव की रेमेडीज क्या होती है मैम? तो शनिदेव को पॉजिटिव करने की सबसे फर्स्ट रेमेडी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो मैंने जैसे अभी आपको 2 मिनट पहले ही बोला कि अपने आप की अपनी रूटीन को सुधारिए, ठीक है। आप एक्टिव हो जाइए, अपनी बॉडी को अलाइन कीजिए, अपनी रूटीन को मेंटेन कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी भी काम में वर्किंग मोड पर आएंगे ना, तो शनि आपका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये है कि बिना कुछ किए, बिना मंदिर जाए, बिना नींबू मिर्च किए, बिना तेल चढ़ाए, बिना जल चढ़ाए, सबसे पहले जो काम करना है आपको खुद के ऊपर करना है, खुद की बॉडी पे काम करना है, खुद को अलाइन करना है, और फिर बाकी रेमेडीज
और भी बताती हूँ मैं आपको। जैसे एक है कि शनिदेव पर मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि शनिदेव पे तेल चढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक रेमेडी है, ये हर कोई कर सकता है। और मेरे लास्ट पॉडकास्ट में लोगों ने कमेंट्स किए थे कि फीमेल शनिदेव पे तेल चढ़ा सकती है, चढ़ा सकती है, ऐसी कुछ नहीं है कि मेल ही चढ़ाएंगे फीमेल नहीं चढ़ा सकते हैं, किसी भी एज का बंदा शनिदेव पर तेल चढ़ा सकता है। दूसरा है कि अगर आपके कष्ट ज़्यादा है तो आप शनिदेव को जो तेल चढ़ाया जाता है उसमें तिल मिला के चढ़ाइए, काले तिल आते हैं, काले तिल मिला के चढ़ा सकते हो, और आप उसकी जोत भी जला सकते हैं। काले तिल में एक दिए में तेल लीजिए, उसमें थोड़ा तिल डालिए, काले तिल आते हैं, और उसकी जोत जलाइए, ठीक है, तो वो भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। तीसरा है कि आप पीपल के ऊपर मीठा जल चढ़ाइए, जल के अंदर कुछ भी मीठा मिलाकर, गुड़ मिलाकर या चीनी मिलाकर आप पीपल पे चढ़ाइए, उससे भी शनि आपका अच्छा होता है। चौथा है कि आप कृष्ण भगवान को रेगुलर ना हो सके तो शुक्रवार के शुक्रवार या शनिवार, इन दोनों में से एक दिन मक्खन का भोग लगाइए। सफ़ेद मक्खन आता है ना, क्योंकि श्री कृष्ण और हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन पे शनिदेव काम नहीं करते हैं। अच्छा। तो आप दोनों में से एक को अपना बना लीजिए, देखिए फिर कैसे कमाल करते हैं। और हनुमान चालीसा तो सबको पता है कि आपकी 7.5 ही चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, कोई भी दशा चल रही है शनि से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी की शरण में जाके हनुमान चालीसा तो रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कोई अगर इंसान ज़्यादा ही परेशान है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा हूँ, मैं इतने उपाय भी कर रहा हूँ, मंदिर भी जा रहा हूँ, तेल भी चढ़ा रहा हूँ, मेरा तब भी काम नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना है, एक चलिया उठाना है। 40 दिन का चलिया होता है, ठीक है। फीमेल्स को ऐसा हो सकता है कि उनको उस ड्यूरेशन में वो पूरे 40 दिन मेंटेन ना कर पाए, बट जो मेल होते हैं जी, तो उनको क्या करना है, पूरा 40 दिन का चलिया उठाना है कि 40 दिन मैं लगातार इतने टाइम पर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, दीप जलाऊंगा, मतलब पूरी पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो 40 दिन आपको रेगुलर वो काम करना है। ओके। आपकी जितनी बड़ी परेशानी हो दूर हो जाएगी, उससे निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। ये आप 40 दिन लगातार भी कर सकते हो और 40 मंगलवार भी कर सकते हो। अच्छा, ओके। पर एक ही ड्यूरेशन पे, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे करना। पर्टिकुलर, जैसे आप अगर मॉर्निंग में 7 बजे कर रहे हैं तो डेली 7 बजे कीजिए, अगर रात को 10 बजे कर रहे हैं तो डेली रात को 10 बजे कीजिए। मतलब एक टाइम बांध लीजिए। टाइम की एक टाइम जब डिसाइड हो जाता है ना, तो हमारी कोई भी विश हो ना या कोई भी परेशानी हो तो उसके निकलने के रास्ते मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को ही पता होता है कि इस टाइम पे हम ये काम कर रहे हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, ये चीज़ प्राप्त करने के लिए। फिर मैं आपको कहूँगी ये रेमेडी भी है ना, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है कि आप उस चीज को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपने पर्टिकुलर टाइमिंग बांधी है कि इस टाइम पे करेंगे तो ऐसा काम हो जाएगा। तो मैम जो आपने अभी तक रेमेडीज दी है वो सारी कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो ऐसी है जिसमें आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होना है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला टाइम सेट करना है, तो टाइम सेट और उस चीज को फॉलो वही कर पाएगा। पहली बात तो जो आलस नहीं करेगा, दूसरी बात जो एक डिसिप्लिन में होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन रेमेडीज है बट बहुत इफेक्टिव है। पता है आजकल लोगों का सबसे ज़्यादा, तो अगर आज के स्टूडेंट की देखी जाए, वर्किंग लोगों की देखी जाए या हमारे बड़े लोगों की देखी जाए, सबसे ज़्यादा दिक्कत दिनचर्या की है जी। पहले हम टाइम के अकॉर्डिंग सोते थे और टाइम के अकॉर्डिंग उठते थे। पहले लोग सो जाते थे 7, 8, 9 बजे तक, गाँव में तो अभी भी 9 बजे तक मोस्टली लोग सो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता था, वो सुबह जल्दी उठते थे, उनका रूटीन अच्छा चलता था, काम अच्छा चलता था। अब लोगों का रूटीन इतना खराब हो गया है कि वो रात को 2-3 बजे रहे हैं जी, ठीक है, सुबह उठ रहे हैं दोपहर में जी। तो रूटीन का मेंटेन होना, रूटीन का अलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है। पता है अगर आप रात को नहीं सोते हैं, अगर लेट नाइट तक आप जागते हैं, जैसे आजकल के जो जनरेशन है सबके सब, इवन मैं भी, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर फ़ोन चला रहे तो आप फ़ोन ही चला रहे हैं, काम से चला रहे वो अलग बात है, नॉर्मल स्क्रॉलिंग चल रही है आपकी, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, डिले कर रहे हैं सोने में भी, तो आपको वहाँ से मूड डिस्टर्ब होता है आपका। उससे तभी आज के बच्चों को ज़्यादातर मानसिक बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो मून बैलेंस करने के लिए भी, और एक शनि का भी कहीं ना कहीं उपाय है कि आप रूटीन बना लेंगे तो आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा। आप डिले करना बंद कर देंगे ना, जब टाइमली सोएंगे, टाइमली उठेंगे, तो आप डिले बंद हो जाएंगे ना आप लाइफ में। और हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमेशा कहते हैं किसी भी जगह टाइम से पहले पहुंचो जी। तो शनि जी हमारे बुजुर्ग रहे ही हैं जो कहते हैं टाइम से चलो, टाइम से पहले करने की कोशिश करो, ये मत करो कि तुम्हें जाना 12 बजे हो, तुम पहुंच रात के 12 बजे रहे हो, मतलब डिलेज को अवॉइड करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम रेमेडी पे बात कर रहे थे ना, मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो मोस्टली सभी लोग देते हैं, और उसमें बताया जाता है कि आप गली के कुत्तों की सेवा कीजिए। अच्छा। गली के कुत्तों को खाना खिलाइए, उनको बिस्किट खिलाइए, मतलब उनको कुछ मीठा दीजिए। एक बताया जाता है कि आप कुत्तों को रोटी बनाकर उसमें तेल लगाकर
जो सरसों का तेल होता है वो लगाकर कुत्तों को खिलाते हैं तो शनि से मिलने वाली परेशानियां दूर होती है। दूसरा, लोग ज्यादातर मैंने देखा है, अपनी जर्नल लाइफ में भी देखा है, अपनी सोसाइटी में भी देखा है, लोग क्या करते हैं, कुत्तों को रस खिलाते हैं और बिस्किट खिलाते हैं। मैं कहती हूँ खिलाइए, लेकिन उनको ज्यादा मीठे बिस्किट मत खिलाइए, इसकी वजह से कुत्तों को परेशानी होती है। ठीक है, उन्हें खाज खुजली की दिक्कत हो जाती है। पता चले आप अपना शनि अच्छा करने के चक्कर में उन्हें इतने मीठे बिस्किट खिला दे कि वो अच्छे की जगह बुरा हो जाए। बिल्कुल, ठीक है, तो आप अच्छे बिस्किट यूज कीजिए, ट्राई कीजिए कम मीठे बिस्किट हो। कुत्तों की सेवा करना अच्छा है, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ख्याल भी हम ही को रखना है। ठीक है, और सबसे अच्छी रेमेडी, सबसे बेस्ट रेमेडी है कि लोअर क्लास की हेल्प कीजिए। जो भी आपसे नीचे हैं, जो भी लेबर वर्क के लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आप उनको दान कीजिए, क्योंकि शनि हार्ड वर्क के कारक हैं। वो आपको आपकी मेहनत की चीज़ें देते हैं। आप लो वर्कर को जाके 100, 200, 500 जितने आप देना चाहें आप दे दें, लेकिन मैं नहीं कहूँगी उनको फ्री में दे, उनकी कमाई दे। जो काम आपके लिए कर रहे हैं उनको वो प्रोवाइड करें, उसमें आप कटौती ना करें। आप सब्जी वालों से जाकर रेट कम ना करवाएं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। देखो 2-4 रुपए चलता है, लेकिन कई लोग होते हैं ना, मैंने भी देखा है, हम लोग जाते हैं अड़ जाते हैं, नहीं नहीं भैया इतने का नहीं है, तो आप किसी और के हक का खाएंगे। तो मैंने पहले भी बोला है कि शनिदेव फिर बोलेंगे कि नहीं आओ मैं डील करता हूँ। तो लेबर क्लास का ध्यान रखिए, अपने से नीचे लोगों की मदद कीजिए, उनको उनका हक प्रोवाइड कीजिए। मैं नहीं कहूँगी उनको दान कीजिए, उन्हें उनका हक दीजिए, जो उनका हक है उसको देना दीजिए। देखिए शनि आपके लिए कितना अच्छा काम करता है। ऑलराइट मैम, तो बहुत सारी रेमेडीज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। पर मैम एक चीज़ जो मैंने सुनी है वो ये है कि हम जब भी शनिदेव का नाम लेते हैं या शनि प्लैनेट की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत ही नेगेटिव माने जाते हैं कि या तो ये डिवोर्स करवा देंगे, डिले करवा देंगे, रिलेशनशिप में कठोरता ला देंगे। क्या ये भी सच है? अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं। आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए। और राधे राधे। मैम जैसे शनिदेव की पूरी स्टोरी है कि उनको उनकी अपनी ही वाइफ ने, उनकी ही धर्म पत्नी ने उन्हें श्राप दिया था कि वो जिनकी तरफ देखेंगे उसका स्वर्नाश हो जाएगा। अच्छा। मतलब उनका उस इंसान को परेशानियों में डूब जाएगा। वो ऐसे उसके पीछे पूरी स्टोरी थी कि शनिदेव भक्ति भाव में और अपने कर्म में, कर्म प्रधान है ना, वो कार्मिक है बहुत ज्यादा, तो कर्मों में इतना बिजी रहते थे कि वो अपनी धर्मपत्नी तक पर ध्यान नहीं देते थे कि वो क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पहना उन्होंने। मतलब उनका जो सांसारिक जीवन था, जो एक हस्बैंड वाइफ का जीवन होता है, वो पूरा डिस्टर्ब था। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि शनि आपके अगर 7th हाउस में है तो आपकी शादी लेट होगी। अगर शनि आपका 7th हाउस में है तो ये हो सकता है कि आपकी अपने स्पाउस से, जो आपका पार्टनर, उससे आपकी कम बनेगी। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय अगर ये है कि आप, अगर आपका शनि 7th में है तो आप शनि के नेचर, क्योंकि आप जिसका भी होगा ना उसको उस नेचर का बंदा ही मिलेगा। अच्छा। मतलब आपको पार्टनर भी आप जितना मर्जी अवॉइड कर ले, अगर शनि आपके 7th में है ना तो आपको ऐसा इंसान ही मिलेगा कि जिसका जो
बाय नेचर उस तरह का हो तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। रिश्ता बचाने के लिए भी तो हम बहुत कुछ करते हैं। बिल्कुल, नोबडी इज परफेक्ट। नोबडी इज परफेक्ट, आपने सही कहा। क्योंकि शनिदेव को अपना ही संसारिक जीवन उनका डिस्टर्ब था, उसी कहानी के कारण ऐसी मान्यता है और ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे शनि हो या आपके जो जीवन साथी है उस ग्रह के साथ हो तो कहीं ना कहीं आपके संसारिक जीवन में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में दिक्कत आती है। ऑलराइट, तो मैम एक जैसे आप रेमेडीज की बात कर रहे थे और आपने बीच में एक रेमेडी को मेंशन किया था कि शनि देव जी पे तेल चढ़ाना, तो मैम इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ऐसा एक ये रेमेडी इतनी इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली पता है क्या, इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। रामायण आपने सबने देखी होगी, आपने भी देखी होगी, तो उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह राम जी और पूरा राम जी सीता जी की पूरी कथा है उसके अंदर, कहाँ से कहाँ तक, और उसमें हनुमान जी का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, जैसे हनुमान जी तो फिर क्या ही बताएं, प्रभु हैं हम सबके, और वो हर कष्ट को दूर करने वाले हैं क्योंकि वो भक्त हैं। एक होता है कि हमें भगवान से कनेक्ट करने में टाइम लगता है, जैसे मैं और तुम हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो कनेक्शन है, लेकिन मैं तुम आप सामने बैठे हैं, तुम भी भक्त हो मैं भी भक्त हूँ, हम आपस में बात कर सकते हैं। हनुमान जी बहुत अच्छे भक्त है, वो लोगों की जल्दी सुनते हैं। ठीक है, अब उनको तेल क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव जी को, उसके पीछे पूरी स्टोरी है। पता है क्या हुआ था रामायण काल में, जब रामायण पूरा ड्यूरेशन चल रहा था, हनुमान जी जैसे आपने पता ना रावण कितना बड़ा पंडित था, उसने सारे ग्रहों को अपने कंट्रोल में कर रखा था कि कोई भी ग्रह मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, उसने सबको बंदी बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो उसी तरह उसने शनिदेव को भी बंदी बना रखा था। ठीक है, उन्होंने शनिदेव को बंदी बना के उल्टा टांग रखा था, क्योंकि शनिदेव को आपको पता है कि शनिदेव की जो दृष्टि है वही तो आपको नुकसान पहुंचाती है। वो चाहता था कि शनिदेव उसकी तरफ ना देखें, इसलिए उन्होंने उल्टा लटकाया हुआ था उनको कि उनकी दृष्टि रावण पे ना पड़े। अब जब हनुमान जी लंका जाते हैं, सबने उसमें देखा होगा कि किस तरह हनुमान जी लंका जाते हैं, वाटिका को उजाड़ते हैं, फिर लंका में आग लगाते हैं। तो जब हनुमान जी ये कर्म करते हैं, ऐसा प्रमाण दिया जाता है कि उस टाइम जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई और उन्होंने पूरी लंका जला दी, तो सारे के सारे जो लोग बंदी थे, जो इतने भी ग्रह बंदी थे, वो छूट गए। लेकिन शनिदेव को उन्होंने उल्टा लटकाया हुआ था रावण ने। तो खुद हनुमान जी ने शनिदेव को उस हालत में देखा, उनको वहां से छुड़ाया, और उनके शरीर में इतनी पीड़ा थी, इतने सालों से उनको बंदी बना रखा था शनिदेव को, तो पहली बार शनिदेव को हनुमान जी ने तेल लगाया था। उन्होंने उनकी शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए सरसों का तेल चढ़ाया था उन पर। तो तब से शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने ही कहा था कि जो भी भक्त मुझ पे तेल चढ़ाएगा मैं उसकी पीड़ाओं को दूर करूंगा। स्पेशली शारीरिक पीड़ा अगर किसी को है, किसी के जोड़ों में दर्द है, बदन में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, शनिदेव के कारण अगर दर्द रहता है, नेगेटिव शनि का या कमजोर शनि का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि उनके घुटनों में दर्द बहुत रहता है। अच्छा। कि अगर किसी की 7.5 शुरू होगी या ढैया शुरू होगी या महादशा शुरू हो गया और किसी के पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका शनि कमजोर है, उसको ठीक करने का उपाय कीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप कोई मेरे को कमेंट करके बोलेगा कि नहीं कोई 50-60 साल का उसके दर्द हो सकता है, लेकिन 20-30 की उम्र में, 25 की उम्र में, 30-40 की उम्र में अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है और आपकी दशा उसकी चल रही, तो कहीं ना कहीं आपका शनि खराब है, वो आपके लिए पॉजिटिव वर्क नहीं कर रहा है, आप उसके लिए उपाय करें। ऑलराइट, तो मैम क्या सिर्फ एक यही वजह है? पर सबसे पहले तो ये कि मतलब आज फाइनली पता चला कि तेल क्यों चढ़ाया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल थी। क्या होता है कि हम लोग कुछ रेमेडीज़ को जब जानते हैं या जब हमारे को रेमेडीज़ के बारे में पता चलता है, क्योंकि हमारे को उनके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता, तो हम उस विश्वास के साथ उस रेमेडी को नहीं कर पाते। तो आज जब इस चीज़ का लॉजिक पता चला है, तो मुझे लगता है आज इस चीज़ को देखने के बाद जितने भी लोग जाएंगे शनिदेव जी को तेल चढ़ाएंगे, वो शायद उस भाव के साथ चढ़ाएंगे, उस विश्वास के साथ चढ़ाएंगे। एंड आई फील कि जब विश्वास जुड़ जाता है रेमेडीज़ में, तो वो वर्क करती ही है। कि नितिका, सारा काम ही विश्वास का है। आप कोई भी रेमेडी करते हो, कोई भी उपाय करते हो, आप जीवन में कोई कुछ भी कर रहे हो ना, आपके सब ट्रस्ट पे चल रहे हैं ना, कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं ऐसा होगा, और हमारे उपाय भी इसी चीज़ पे काम करते हैं। तो लोगों को सबसे पहले जब आपको कोई उपाय दिया जाता है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप नेगेटिव ना हो। जैसे ये लोग होते हैं ना कि नहीं मैं नहीं मानता, फिर उपाय उनके लिए काम भी नहीं करते। आपको मानना ज़रूरी है कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी तो ही काम करेगी। आप मानते नहीं और तेल क्या 40 दिन क्या, आप 40 साल तेल चढ़ाइए, आपका कुछ नहीं होगा।
क्योंकि उस चीज़ के प्रति आस्था होना भी ज़रूरी है ना, आपका मानना भी ज़रूरी है। जब आप मुझसे स्वीकार कर लेंगे वो चीज़, तभी तो आपके लिए काम करेगी। बिल्कुल। तो मैम क्या यही वजह है कि हनुमान जी और शनिदेव जी या हनुमान जी की जो भी पूजा करते हैं उन पे शनिदेव जी बुरी दृष्टि नहीं डालते? क्या सिर्फ यही वजह है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे 2-3 कहानियाँ। एक मैंने पुराने पॉडकास्ट में सुनाई थी कि किस तरह जब हनुमान जी पे 7.5 आती है तो हनुमान जी को कहाँ से वो वरदान मिला कि जो हनुमान जी की और राम जी की पूजा करेगा उस पर शनिदेव असर नहीं करेंगे, या उनकी दृष्टि काम नहीं करेगी, या उनको इतने दुख नहीं मिलेंगे। पूरी की पूरी कहानी सुनाई मैंने। तो 2-4 कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें तेल की एक और कहानी भी प्रचलित है हमारे। ऐसा लोगों ने यूट्यूब पर भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि ऐसे किताबों में लिखी आती हैं कहानियाँ कि एक बार ऐसे हनुमान जी बैठे हुए थे और शनिदेव आते हैं उनसे, मतलब शनिदेव कहते हैं कि कहाँ, मतलब क्या ही कर रहे हैं। इनसे होता ना कि 1-on-1 किया जाए, कि पूछा जाए कि तुम क्या सारा दिन प्रभु का नाम जपते हो, मैं भी तो शक्तिशाली हूँ, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूँ। तो वो उनको, हनुमान जी अपना लीन होते हैं भक्ति में, वो उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ से बांधकर इतनी पटके लगाई कि वो त्राही त्राही करने लगे। अच्छा। कि नहीं प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे पीड़ा हो रही है। और तब हनुमान जी ने जब उनको सबक सिखा के छोड़ा, उसके बाद फिर स्वयं हनुमान जी ने, ऐसा बोला जाता है कि तब उन्होंने पहली बार उन्हें तेल लगाया था, और उसके बाद से उन शनिदेव पर तेल चढ़ाने की प्रथा चालू हुई। अच्छा, ये 2 कहानियां प्रचलित है शनिदेव को तेल क्यों चढ़ता है को लेकर, कि कहीं ना कहीं उसका कारण हनुमान जी है। तो मैम कोई हनुमान जी की भी कोई मंत्र होगा, या हनुमान जी की भी, जैसे आपने हनुमान चालीसा बताया कि हनुमान चालीसा का उच्चारण करना चाहिए 40 दिन, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पर मैम जैसे मैंने आपको बताया, लोगों की अलग अलग तकलीफें हैं, लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं, शायद वो हनुमान चालीसा नहीं बोल सकते, या मैं कहूँगी कि मतलब हर किसी का अलग अलग एक अपना ओपिनियन है। डेफिनेटली बोलनी तो चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें भी। पर इसके अलावा भी क्या कोई चीज़ है जो हनुमान जी से रिलेटेड है और जो शनिदेव पे बहुत ज़्यादा असर करती है उनके इल इफेक्ट्स पे? देखो, हनुमान जी राम जी के भक्त थे, ठीक है, वो हमेशा राम जी की भक्ति करते थे। और हनुमान जी को जैसे बोला गया है कि अगर आपका शनि खराब है, हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर कोई बंदा सुंदरकांड नहीं पढ़ पा रहा है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहा है, तो हनुमान जी के रामायण की एक लाइन है, जो जब भी हम कहीं विजिट पे गए हो जहाँ पे 7 दिन का रामायण का पाठ होता है, तो रामायण के दौरान हर पेज खत्म होने के बाद वो रामायण की वो लाइन पढ़ी जाती है, हनुमान जी की लाइन है। तो मैं उनको बोलूँगी जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं, जिनका कोई भी काम एक बार में नहीं बनता है, और हर काम डिले हो रहा है, कि अभी वो करना, शादी चाह रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, किसी की जॉब नहीं मिल रही है, मतलब उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। जहाँ पे डिले की बात आती है वहाँ पे हनुमान जी को बोला जाता है, उनकी एक छोटी सी लाइन है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, वो हर कार्य को, जिन्होंने, बताओ ना, जिन्होंने श्री राम प्रभु जो विष्णु का अवतार हैं, जिन्होंने जमीन पर आकर उन्होंने एक वानर, हनुमान जी वानर रूप में ही थे ना, राम जी तो मनुष्य रूप में थे, वानर के रूप में जाकर राम जी ने उनसे सहायता ली, ठीक है, उनसे मदद मांगी है। तो जो भगवान की मदद कर सकता है वो आपकी क्यों नहीं करेगा। कवंसो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये लाइन है एक तरह की, अगर आप 108 बार भी पढ़ते हैं और अगर आप 108 बार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप परेशान हैं और डिले से परेशान हैं या कुछ भी, आप बैठे बैठे पढ़कर भी पढ़िए इस लाइन को, बोलिए हनुमान जी को कि आपके लिए क्या कठिन है। आप तो लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी जब लेने गए थे, पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए थे वो, तो आपकी प्रॉब्लम पहाड़ से बड़ी थोड़ी है। बहुत बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज, मतलब जब आपने वो लाइन बोली है, मुझे अभी वो बोलनी नहीं आएगी ढंग से, पर डेफिनेटली क्योंकि मैं इसे सुन रही हूँ तो ही इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है, ऐसे मतलब गूज बम्स पूरे खड़े हो गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा हाई एनर्जी है, इतनी ज़्यादा। तो डेफिनेटली आई कैन बिलीव कि अगर कोई इस चीज़ को 108 बार, क्या मैं कहती हूँ, अगर जब तकलीफ है तब भी अगर आप इस चीज़ का उच्चारण करेंगे, आई थिंक तब भी आपको कितना ज़्यादा इसका इफेक्ट फील होगा। डेफिनेटली जितने भी व्यूअर्स ने अभी तक सुनी
सुनी होगी ये लाइन, उनको भी फील हुआ होगा, बिकॉज बहुत मतलब जिनके नाम में ही, सही बात है, जिनके नाम में ही इतनी ताकत है, अगर आप उनका सहारा लेंगे तो आपकी लाइफ में कितनी चीजें सॉल्व हो सकती। जैसे कि अभी आपने मेरे से पूछा था ना कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपकी लव लाइफ को या पति पत्नी के जीवन को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसकी भी कोई रेमेडी है क्या? देखो, अगर किसी की गर्लफ्रेंड नाराज है, किसी का बॉयफ्रेंड नाराज है, या इवन आपका प्यार का जो भी रिश्ता है, पति पत्नी है, आप किसी की पत्नी नाराज हो गई उससे, या हस्बैंड नाराज हो गया, या रूठ के कहीं चली गई है, तो आप सोचिए कि हनुमान जी, जिन्होंने राम जी की अंगूठी ले जाकर माँ सीता को दी थी, जिन्होंने उनको ये तसल्ली दी थी कि राम जी आपको लेने आएंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड एक रेमेडी है कि आप हनुमान मंदिर में जाइए या किसी भी मंदिर में जाइए जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति हो, वहाँ पर अब अगर आप इतने कैपेबल हैं, सोने की अंगूठी ले जा सकते हैं, तो सोना, चांदी या लोहा, किसी भी कोई भी छल्ला अंगूठी आप अगर दे सकते हैं, तो अपनी अंगूठी ले जाकर उसको पहनकर और बाद में हनुमान जी के आगे रखाइए और उनको ये बात बोल के आइए, जिस तरह आपने राम और सीता को मिलाया था उस तरह हमें भी मिलाइए, हमारे जीवन में आने वाली, हमारे प्यार में आने वाली बाधाओं को दूर कीजिए। देखिए हनुमान जी कैसे आपके लिए काम करते हैं और आपके लव वंस को आप तक लेकर आते हैं। वाओ, तो ये तो आप लोगों को एक जो एक्स्ट्रा परफेक्ट रेमेडी मिली है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट्स में बताना कि आपको इसके क्या इफेक्ट्स मिले। मतलब आपने, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मेरा जो परसेप्शन था, आपका पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत परसेप्शन बदला था, उसके बावजूद भी जो थोड़े बहुत डाउट्स थे ना, आज आपने वो परसेप्शन भी बदल दिया। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इतना डर कभी नहीं लगा उनसे, बट उसके बावजूद भी अब मुझे लगता है कि यार ये भी तो एक नॉर्मल प्लैनेट ही तो है, इट ऑल डिपेंड्स एट द एंड आपके कर्मा पे। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये कर्म के बारे में हमारे सब चीज़ों को देखते हैं और हमारे को कर्म के हिसाब से हमारा हिसाब रखते हैं, तो मैम बहुत सारे लोग होंगे जिनके कर्म अच्छे होंगे, बहुत अच्छे कर्म होंगे, और जब शनिदेव की दृष्टि उन पे आने वाली होती होगी, चाहे वो साढ़े स्थिति हो, चाहे वो महादशा हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दिखते होंगे, तो ये भी होते हैं तो क्या होते हैं मैम? जैसे कि आपने पूछा कि पॉजिटिव शनि को मतलब क्या कारण होता है, हमें पता चला हमारा शनि पॉजिटिव है या हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो मैं कहूँगी किसी की भी शनि की महादशा चालू हो रही हो या शुरू हो गई हो, किसी की 7.5 आने वाली हो, ढैया आने वाली हो या चल रही हो, अगर उसको कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें देखने को मिलती हैं और उन्हें नोटिस करता है, बहुत से लोगों को ऐसा नहीं होता रेगुलर देखने को मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी कभी होती हैं, और अगर आपकी ये ड्यूरेशन चल रही है, महादशा, 7.5 या ढैया, इनमें से कुछ चल रहा है और आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो शनि आपके लिए अच्छा समय लेकर आने वाले हैं। जैसे सबसे पहला है कि अगर आपको सुबह काला कुत्ता कहीं दिख जाए, अच्छा। किसी मंदिर में, एक होता है, हर तरह के कुत्ते होते हैं जैसे, तो प्रॉपर काला कुत्ता दिख जाना और स्पेशली किसी मंदिर के बाहर दिख जाना एक शुभ संकेत है कि शनि आपके लिए अच्छा समय लेकर आने वाले हैं। दूसरा है कि अगर आप किसी धार्मिक स्थान पे गए हैं, किसी मंदिर में गए हैं, किसी भी धार्मिक जगह पे गए हैं और वहां पर आपकी चप्पल गुम हो जाती है, लोग बोलते हैं ना कि मेरी चप्पल चोरी हो गई, हाँ। इससे घबराइए मत, ये पॉजिटिव है कि आपके कष्ट कम होने वाले हैं, आपके दुख कम होने वाले हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तीसरा है कि आपके घर पर अगर काला कौआ बैठकर आवाज निकालता है, काँव काँव करता है, तो लोग कहते हैं कि हमारे गांव में ऐसा बोला जाता था पहले कि अगर किसी के घर में कौआ बोल रहे ना, इनके घर मेहमान आने वाले हैं। तो मेहमान जब घर में आता है, लोग खुशी होते हैं ना, कि बस बच्चे तो स्पेशली कि नहीं कोई आया, हमारे लिए कुछ लेकर आया होगा, तो वो भी एक निशानी है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। तीसरा है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, चौथा अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो और आप पूजा करते हुए आप बैठे हुए आप ध्यान में हैं या किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं पूजा से रिलेटेड, अचानक आपके घर के बाहर कोई गरीब आ जाता है, कुछ मांगने आ जाता है कोई, उस ड्यूरेशन में अगर कोई कुछ लेने आया है तो वैसे भी उनको दीजिए, लेकिन अगर उस समय पे अगर कोई आया, वो साक्षात प्रभु हैं, वो आपके ये बताने आए हैं कि आप जिस चीज को लेकर पूजा कर रहे हैं वो सफल होने वाली है, वाह, आपके वो काम बनने वाले हैं, आपके नसीब खुलने वाले हैं। ठीक है। और जैसे और शनिदेव के एक अच्छी मतलब एक होता है ना, लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य लॉक हुआ पड़ा है, चाबी नहीं मिल रही, तो एक और लास्ट रेमेडी देना चाहूंगी मैं कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है, उसके ना वैसे ना करने का पर्टिकुलर दिन भी होता है,
लेकिन अगर शनिदेव को शनिवार दिया गया तो आप वो किसी भी शनिवार को भी कर सकते हैं। वैसे तो होता है कि आप किसी अच्छे दिन पर या किसी ऐसे दिन पर जब ये सब चीज़ें काम करती है, जैसे पूर्णिमा हो गई, अमावस हो गई, इन दिनों पर भी आप जो मैं उपाय बताना चाह रही हूँ उन दोनों पर भी कर सकते हैं। और ये उपाय आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जिसको लगता हो जिसका भाग्य लॉक हो गया, जिसको अपने भाग्य के लॉक की चाबी नहीं मिल रही है, उन्हें क्या करना है, एक ताला लेकर आना है, नया ताला लेकर आना है। और आप जब भी ताला लेने जाएं उसको खोल के नहीं देखना है। अच्छा, उसको खोल के नहीं। अब लोग कहेंगे कि ये रेमेडी हमने सबसे सुनी हुई है, सबसे सुनी हुई है कि किस ने है। कुछ चीज़ें वर्किंग होती है जो हर कोई बताए तो भी कम है। तो आपको क्या करना है, एक रात पहले, जैसे कल शनिवार है तो फ्राइडे को ताला लेकर आइए, ठीक है। आप जब ताला लेना तो उसको चेक भी नहीं करना, ना दुकानदार से चेक कराना, ना खुद खोल के देखना है कि वो ताला लेकर आना, चाबी साथ लेकर आनी है। और उस ताले को रात को सोते टाइम अपने सिराने के नीचे रखना है। अच्छा, ठीक है। उस ताले को रात को अपने सिराने के नीचे रखना है और सुबह उठकर नहा धोकर जब आप मंदिर जाएं वो पीपल के पेड़ के नीचे रखें। वो ताला चाबी दोनों ही पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। और ऐसा ये उपाय इतना मान्य है और मैंने बहुत से लोगों से करवाया, सच में काम करता है। क्या होगा, जब आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाएंगे, जैसे ही वो ताला कोई भी घर मंदिर का पंडित हो गया या कोई भी उस ताले को उठाता है, जैसे वो उस चाबी से वो ताला अनलॉक करेगा ना, आपकी किस्मत भी अनलॉक हो जाएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप किसी अच्छी तिथि को करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप पूर्णिमा को करते हैं, उससे एक रात पहले ला कर रखते हैं अपने पास, ठीक है। उसके अगले दिन आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो भी काम करेगा ये उपाय। और अगर आप फ्राइडे को ला कर रात को रखते हैं और शनिवार को मंदिर में रख आते हैं ताला, अपने सिराने के नीचे रखना जरूरी है। क्योंकि लोग उपाय बताते हैं, पूरा प्रोसेस नहीं बताते हैं, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस बताने के पैसे लगते हैं। ठीक है। बहुत से लोग बताएंगे रात को ताला लेके आइए, अगले दिन मंदिर में रखाइए, बट उस ताले में आपने कौन सी अफर्मेशन डालनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी चीज़ों के आप सिराने, एक जैसे हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक पिलो टेक्निक होती है कि हम अपने पिलो से बातें करते हैं। हम सारे इमोशन हम किसी से डिस्कस करें ना करें, बट हमारे पिलो को सब पता होता है। आज हम खुश हैं, अगर हम खुशी के आंसू हैं या गम के हैं, हम किसी चीज़ से परेशान हैं, हम मोस्टली बंदा इन डेप्थ में कब जाता है, रात को सोते टाइम ना, सोच विचार में जाता, तो उस जो हमारा पिलो उसको सब पता होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जब हम उस लॉक को अपने पिलो के नीचे रखेंगे, अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करेंगे कि हम क्या चाहते हैं जीवन में, अपने जीवन में कहाँ के ताले, मतलब कौन से लॉक खुलवाना चाहते हैं, किस्मत का कौन सा ताला खुलवाना चाहते हैं, तो जब हम उसको ऐसी वाइब्रेशन प्रोवाइड करेंगे और जब उसको हम पीपल के पेड़ के नीचे लेकर रखाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देंगे तो आपके नसीब खुल जाएंगे। वाओ, सो फाइनली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रही थी कि कब मैं आपसे शनिदेव के ऊपर बात करूं, एंड फाइनली आज मैं कर पाई। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच मैम हमारे यहाँ पर आने के लिए और फिर से हमारे को शनिदेव जी के बारे में बताने के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ये आइडिया है मेरे दिमाग में जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि सिर्फ शनिदेव ही क्यों ना हमारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर से 9 के 9 ग्रह समझे जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट्स में बताना है हम लोगों को कि कौन लोग और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बनने की। तो ज़रूर हमारे को कमेंट्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच मैम हमारे पास हमारे कार्मिक कृत्य पे आकर इतने सारी रेमेडीज़ और इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सब तक देने के लिए। थैंक यू सो मच नितिका। और मैं आखिरी में दोबारा कहना चाहूँगी कि शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़िंदगी में नियम बनाने की ज़रूरत है और उन नियमों पर आपको चलना है, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो न्याय कारक हैं और नियम कारक भी हैं। ठीक है। तो आप अगर नियमों के अकॉर्डिंग चलेंगे और उनका पालन करेंगे, जैसे आप नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका चालान नहीं कटता ना, सेम आप नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे, कर्म करेंगे तो शनिदेव आपको सजा क्यों ही देंगे। तो ऐसे ही शनिदेव को देवता मानिए, उनको पूजने मानिए और उनसे डरिए मत। मैं तो कहूँगी शनिदेव को ही गुरु बना लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञानकारक प्लेनेट है वो। वाओ, तो देखिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है सुनने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू सो मच। लास्ट में भी आपने जो ये एंड किया है ना, सारी नेगेटिविटी, सारे फियर्स, सारा जो एक डरावना एक इन्फॉर्मेशन थी शनिदेव जी को लेकर, 8 नंबर को लेकर, शनि को लेकर, वो सारी आई थिंक अब सब लोगों के लिए दूर हो चुकी है। एंड इसी के साथ खत्म करते हैं आज के एपिसोड। एंड आप लोगों के ऊपर अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिसिप्लिन से कमेंट्स करिए, जल्दी अपना शनि एक्टिवेट कीजिए और हमें बताइए कि अगर आप बाकी 8 के 8 ग्रहों के बारे में भी जानना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। आज तो ये कहना बनता ही है कि कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट है, कार्मिक रहे, कर्म करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।